अस्सलाम वालेकुम। होम किचन के साथ कांता अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम अर्ज़ करती है। आज मैं आपको ज़र्दा बनाने का तरीका बताऊंगी कि ज़र्दा कैसे बनता है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप नोट कर लें। आपको चाहिए 1 कप चावल, उसके अलावा आपको चाहिए चीनी जो आपने 1 कप से थोड़ी सी कम लेनी है। ज़र्दा बनाने के लिए आपको मार्केट से इस कलर में येलो कलर का एक कलर मिलता है ज़र्दा बनाने के लिए। ये आपको 1 चम्मच चाहिए। केवड़ा जो होता है मार्केट से मिलता है, केवड़ा ये खुशबू के लिए जो है इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपको किशमिश चाहिए, नारियल आप जैसे पसंद करते हैं, इलायची 5 से 6 अदद, आधा जो है लीमू, बादाम आपको हस्बे ज़ायका जैसे आप पसंद करते हैं। उसके अलावा आपको तेल चाहिए आधा कप। तो सबसे पहले जो है आप आधा घंटे के लिए आपने इन चावलों को भिगो देना है और भिगोने के बाद आपने इसको चावलों को उबाल कर थोड़ी सी जो है आपने कनी जो है वो रखनी है, ताकि जो जब इसको ज़र्दा बनाया जाए तो वो दम पर जो है वो गल जाएं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो चीज़ें हैं वो हमें ज़र्दा बनाने के लिए कौन सी इस्तेमाल होती हैं, आपने नोट कर ली होंगी। अब इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। चावल जो हैं वो मैंने 20 मिनट के लिए उसको पानी में भिगो दिया था और एक तरफ मैंने केतली में पानी जो है वो डाला है। आपने पानी जो है काफ़ी मिकदार में पानी डालना है और उसके साथ ही आपने ये जो येलो कलर है ये आपने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर आपने डाल देना है। तो मैं आपके सामने आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून आपने इसमें येलो कलर आपने डाल देना है। जब येलो कलर डाल जाए तो फिर आपने जो चावल हैं जिनको आपने पहले पानी में भिगो कर रखा था आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर चावल डाले थे और जो चावल हैं वो तकरीबन जो हैं वो गल गए हैं। आपने थोड़े से कच्चे रखने हैं और उसके बाद आपने छाननी में डालकर ये सारा पानी जो है आपने इसका निकाल देना है। ये आपके सामने ज़र्दे के जो चावल हैं वो मैंने उबाल लिए हैं और आपने इसको थोड़ा सा कच्चा रखना है। तो ये आपके सामने अब तैयार हैं। अब अगला तरीका जो है वो कैसे करते हैं वो मैं मुलाहिज़ा करें। अब एक देगची में हमने थोड़ा सा तेल डाला है, आप आधा कप तेल डाल दें। उसके साथ ही इसमें जो इलायची है वो ऐड कर दें। अब इसके अंदर हम चीनी जो है वो ऐड करेंगे। जब आप चीनी डाल दें तो उसके साथ ही आपने आधा कप इसमें पानी ऐड करना है। अब आपने इसके अंदर जो है वो आपने ये जो किशमिश बादाम वगैरह हैं ये आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और साथ ही आपने लीमू जो है आपने इसमें हाफ जो है आपने लीमू जो है वो आपने निचोड़ देना है और इसको अच्छी तरह आपने चाशनी तैयार करनी है। जब आप देखें कि जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इसके अंदर हमने चावल जो हैं वो ऐड करने हैं। अब इसके अंदर आपने चावल जो हैं वो आपने ऐड करने हैं और उसके बाद आपने हल्का सा इसको हिलाना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आप जो चावल थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। आप इसको हिलाएं और इसको तेज़ आंच पर पकने दें ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। आपके सामने मज़ेदार ज़र्दा जो है वो तैयार हो रहा है। आपने इसको दम देने से पहले आपने जो रू क्योड़ा है इसका 1 चम्मच जो है आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको दम देना है। अब इसके ऊपर आप छोली लगा दें और 10-15 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पर इसको दम देना है। 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसको ढकना उठाते हैं। ये देखें आपके सामने कितना मज़ेदार ज़र्दा तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने किस तरीके से ज़र्दा बनाया है, और ये आपके सामने है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है, जो आपने कभी पहले नहीं खाया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने अपनी नई रेसिपी के साथ कांता अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।